अस्सलाम वालेकुम। डेयरी की वीडियोस की काफ़ी लोगों की तरफ से फ़रमाइश आती है कि बनाएँ, लेकिन बाकी सारे प्रोसेस हैं, जितने भी काम कर रहे हैं उस पे वीडियो बनाते हैं। और स्पेशली ये है कि वीडियो बनाना ही तो मकसद नहीं है, मकसद तो है कि जब काम करते हैं वीडियो बना लेते हैं, जब काम नहीं करते तो वीडियो नहीं बनती। तो आज थोड़ा-सा काम किया है, आज आपको दिखा देते हैं कि हमने क्या काम किया है। ये कुछ अरसे के बाद ना फीडिंग टेबल को क्लीन करते हैं हम। क्योंकि ये बिल्कुल कॉर्नर कोशिश करते हैं कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और इसके एजेस और कॉर्नर ना हो। एक कॉर्नर बनता है हमारा नीचे बॉटम पे। इस कॉर्नर का ये है कि यहाँ से हम कुछ अरसे बाद चारा पूरा निकाल देते हैं। निकालने के बाद इसको खाली करके थोड़ी देर अब हवा लगने देंगे। इसको घंटा एक काफ़ी होता है, घंटे डेढ़ घंटे में यहाँ हवा फिर जाएगी। हवा इन इट सेल्फ अब एंटीसेप्टिक होती है और इसने जरासीम कुछ होती है। तो रोशनी भी, धूप भी मिलेगी और हवा भी मिलेगी। तो वो जो मॉइस्चर है नीचे से वो ख़त्म हो जाएगा, वो फंगस लगने का जो एक खदशा रहता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये कुछ देर के लिए जानवरों को बाहर निकाल के इसको अब रेस्ट दे दिया है। छोटी जो हीफर्स हैं जितनी भी हैं ये इधर चारा खा रही हैं और ये जो हमारी बड़ी गाय हैं वो सारी इस साइड पे हैं। ये स्टैंडिंग एरिया है। ये जो जानवरों का स्टैंडिंग एरिया है इसे आज सफाई कर दी है। अमूमी तौर पर सुबह मिल्किंग से पहले साफ़ कर देते हैं और इस वक्त तक फिर वो चूँकि फिर गंदा हो चुका होता है। आज इसके साथ ही हमने चूँकि फीडिंग टेबल को भी साफ़ करना था, इसकी भी सफाई कर दी है। तीसरा काम ये होगा कि ये जो हमारे सैंड बंकर्स हैं इसमें रेत देखें कम हो गई है काफ़ी ज़्यादा और मिट्टी नीचे से मिक्स हो गई है और ये गीले नज़र आ रहे हैं। तो अब चूँकि यहाँ पर जानवर बैठता है उसके पाँव से बॉडी से लग के तो जो रेत वगैरह होती है वो इधर आ जाती है। इसमें आज हम रीफिलिंग करेंगे इसकी जो रेत होती है। इसमें रेत प्योर रेत हम नहीं डालते, इसको कस्सू कहते हैं, जो दरियाई मिट्टी होती है और बरसाती नाला है उसकी मिट्टी है, वो हम मंगवा के तो वो डालते हैं। तो वो इकट्ठी कर रहे हैं और वो वन बाय वन वहाँ से अब सारे जितने ये बंकर्स हैं इसको फिल कर दिया जाएगा आज, और ताकि फ़्रेश हो जाएँ। तो ये काम 2-3 काम आज के दिन के हैं जो इंशाल्लाह अब हम शुरू हो गया कर दिया है। फीडिंग टेबल साफ़ हो गई, स्टैंडिंग एरिया साफ़ हो गया, सैंड बंकर जो हैं इनकी फिलिंग हो जाएगी, रीफ़िल हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ये कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली ये हमारे साइलेज बंकर हैं। ये 2 साइलेज बंकर हैं यहाँ पर, एक ये जहाँ पर वाइट निशान नज़र आ रहे हैं और एक उससे उधर जहाँ पर वो बछड़ा खड़ा है। 1, 2 और तीसरी ओपन प्लेस है। हमने ये वाला साइलेज जो है ये ओपन बनाया था, ये खुला बनाया था। खुले में थोड़ी ज़ाया ज़्यादा होता है, इस वजह से अब मकई तैयार है हमारी। ये देखें, ये आपको फार्म की बैक साइड पे मकई की फसल दिखाई दे रही है। मकई तैयार है और मशीन इसके लिए जो हार्वेस्टर मशीन है वो इंशाल्लाह आज आ जाएंगे और कल हम इसे साइलेज बनाएंगे। उससे पहले हमने सोचा कि जो भी छोटा मोटा काम होने वाला है इसको लेवल हो जाए, उसके बाद ताकि जो साइलेज बनेगा तो फिर वो काफ़ी देर तक फिर पॉसिबल नहीं होगा कि आप इसकी मेंटेनेंस कर सकें। ये 4 नंबर गाय माशाल्लाह, सींग हैं इसके सामने बिल्कुल तेज़ नुकीले। तो ये इस चीज़ का साइन है कि ये ख़रीदी हुई गाय है, ये हमारे फार्म की नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जितनी भी काउज़ आपको दिखाई दे रही हैं ये सारी जो हैं ये हमारे अपने फार्म की ब्रीड है। अभी इनके कुछ के टैग जो हैं वो उतर गए हैं, कुछ के मुझे याद हैं। जिनके टैग लगे हुए हैं उन्हीं का ही पता है, बाकी तो सारे मुझे नहीं अंदाज़ा होता कि कौन कौन सा जानवर है, क्योंकि मैं अभी इन सारी चीज़ों को नहीं देख पाता। तो बस वो रेगुलर जब आप एक काम में इन्वॉल्व हो तो फिर तो पता होता है कि कौन सा जानवर है, कैसे है। लेकिन अभी आज धूप सेक रही हैं। ये नीचे बत्तखें पीछे एंजॉय कर रही हैं, वो अपनी खुराक तलाश कर रही हैं। ये जो हमारा इधर से ड्रेन है इसमें से ये बाहर आ जाती हैं और ये इनको यहाँ लाने का मकसद भी यही है कि मुर्गियाँ जब बाहर निकलती हैं तो वो चारा ख़राब करती हैं। ये कदरे उनसे बेहतर है अभी तक मामला। और दूसरा इनका ये भी फ़ायदा होता है कि ये घास चारा वगैरह काफ़ी खाती हैं, तो ये घास फूस भी ज़ाया ख़त्म कर देंगी। और तीसरी सबसे अहम चीज़ ये है कि ये स्क्रैच नहीं करती। तो जब स्क्रैच नहीं करेंगी तो ये जो हमने जहाँ पर कहीं मल्च किया कर रखी होती है या पौधे लगाए होते हैं तो वो सेफ़ रहते हैं। अदरवाइज़ मुर्गियाँ उनको स्क्रैच कर करके तो गड्ढे बना देती हैं और जिसकी वजह से वो अक्सर पौधे भी ख़राब होते हैं।
पीछे ये अभी पीछे वो रेत डाल रहे हैं, लेकिन जानवर जो है ना पसंद करता है इसमें मिट्टी में रेत में खेलना, तो वो इसके साथ खूब इंजॉय करते हैं और बिखेर देते हैं इसको। तो अब इनको खोला है, अभी चारा खा रहे हैं।